नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के सेक्शन 41B के अंदर आता हुआ मैनुअल 8। क्या आपने कभी सोचा है सरकारी योजनाओं पर निर्णय कौन लेता है? विभिन्न क्षेत्रों की नीतियां की निगरानी कौन करता है? कई बार ये काम करते हैं बोर्ड, परिषद और समितियां। आरटीआई एक्ट 2005 का मैनुअल 8 हमें यही बताता है कि कौन कौन से समितियां, बोर्ड या नीतियां सरकार ने बनाई है, उनकी क्या भूमिका है और वो कैसे काम करते हैं। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41B के अंतर्गत मैनुअल 8 आता है। इसका उद्देश्य है ये बताना कि विभाग के तहत कौन कौन से बोर्ड, समितियां, परिषद या अन्य समितियां गठित किए गए हैं, उनका कार्य क्या है, उनकी बैठकें कब होती है और क्या उनके बैठक की कार्यवाही जनता को उपलब्ध है। सरल शब्दों में कहें तो कौन निर्णय ले रहा है और कैसे ले रहा है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों और अधिकारियों की समितियां बनाती है, जैसे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, टेक्निकल कमेटी, मॉनिटरिंग बॉडीज, अप्रूवल कमेटी और हियरिंग कमेटी और कई अन्य टास्क फोर्स या विशेष समूह। मैनुअल 8 में विभाग को बताना होता है समिति का नाम, गठन का उद्देश्य, कार्य और अधिकार, सदस्य कौन है, कार्यवाही का विवरण। इन कमेटी, बोर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही कई बड़े निर्णय होते हैं, जैसे स्कूल कब खुलेंगे, योजना में पैसा कैसे खर्च होंगे, किस योजना को बंद किया जाए। अगर इनकी बैठक और निर्णय पारदर्शी ना हो, जनता को कभी पता नहीं चलेगा कि फैसले किसने और कैसे लिए। मैनुअल 8 इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है कि समिति के कार्यों की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक हो। तो अगली बार जब कोई योजना लागू हो या कोई बोर्ड बदला जाए या कोई बड़ा बदलाव आए, तो आरटीआई मैनुअल 8 के तहत ये जाने कि कौन कौन उसमें शामिल था। आरटीआई एक्ट आपको ये अधिकार देता है किसी भी सरकारी निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का। तो चलिए अभी समझते हैं कि एक ऑफिस ये जो मैनुअल 8 का इंफॉर्मेशन है, ये किस तरीके से ये बनाएगा और इसको पब्लिश करेगा। तो मैनुअल 8 में एक फॉर्मेट डिफाइन हुआ है जो आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो पहले आपका आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एफिलिएटेड बॉडी, मतलब उसका नाम और एड्रेस क्या है जो संगठन बनाया गया है या जो समिति बनाया गया है। फिर टाइप ऑफ एफिलिएटेड बॉडी, मतलब ये जो संगठन है वो बोर्ड है, काउंसिल है, कमिटी है या कोई अदर बॉडी है, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपका आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एफिलिएटेड बॉडी। ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कि वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और एक्टिविटीज क्या है। ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हमको 3 भाग में विभाजित करके लिखना है। पहले हमको लिखना है ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी एक्टिविटीज क्या रहेंगी, तो वो लिखना है। फिर लिखना है रोल ऑफ द एफिलिएटेड बॉडी, जैसे कि एडवाइजरी, मैनेजिंग, एग्जीक्यूटिव या अदर। क्या ये एडवाइजरी बॉडी के हिसाब से काम करेगा या कोई मैनेजिंग बॉडी के हिसाब से काम करेगा या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिसाब से काम करेगा या कोई अदर। तो जिस तरीके से होगा हमको वहाँ पे लिखना है। फिर स्ट्रक्चर एंड मेंबर कंपोजिशन, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि मेंबर कितने मेंबर है। मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसका चेयरमैन का है या एमडी का है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और मेंबर इसमें कितने मेंबर है, तो हमको वो लिखना है, फिगर देना है मेंबर कितने हैं। फिर हेड ऑफ द बॉडी, मतलब ये बॉडी के जो हेड है उनका डेजिग्नेशन लिखना है, उनका नाम लिखना है। और उसके बाद आपका आता है एड्रेस ऑफ मेन ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। ये जो बॉडी को फॉर्मुलेट किया गया है, इसका एड्रेस क्या है और अगर इसके नीचे कोई ब्रांचेस है, उसका ब्रांचेस का भी एड्रेस क्या है, हमको वो लिखना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, मतलब ये जो बॉडी या कमिटी जो बैठती है, जो डिस्कशन करती है या जो मीटिंग करती है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हफ्ते में 1 बार या 2 बार या महीने में 1 बार या 2 बार या साल में 1 बार 2 बार, जितना भी हो फ्रीक्वेंसी, कितना दिन के अंतराल में ये मीटिंग बैठता है, हमको वहाँ पे वो लिखना है। फिर आपका आता है कैन पब्लिक पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, मतलब ये जो बॉडी है, ये जो कमिटी है, क्या इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस मीटिंग में वो अटेंड कर सकते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे हमको यस लिखना है, अगर नहीं तो इसमें हमको नो लिखना है। और उसके बाद आर माइनर्स ऑफ द मीटिंग्स प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो मीटिंग बैठता है इसके बाद जो आउटपुट निकलता है, क्या उसको हम माइनर्स ऑफ द मीटिंग के जरिए उसको बना के रिजर्व करके हैं, हाँ या ना। अगर हाँ तो इसमें यस लिखना है। फिर आपका आता है आर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स अवेलेबल टू द पब्लिक, इफ यस प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोक्योर टू ऑब्टेन देम, मतलब ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये बनाया गया है मीटिंग खत्म होने के बाद, क्या ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है, कोई सिटीजन के लिए। अगर पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो वो पब्लिक उसको कहाँ से ले सकता है, कहाँ से प्राप्त कर सकता है, तो उसको हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और
और साथ ही में बताना पड़ेगा कि वो पब्लिक इस प्रोसीजर को फॉलो करके उसको ऑब्टेन कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को पा सकता है। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को पूरा देखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।